जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा मासिक राशिफल के रूप में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशि यानी आपकी चंद्र राशि से गोचरीय स्थिति दिसंबर 2022 के महीने में कैसी रहने वाली है। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 का अंतिम महीना कैसा रहने वाला है दिसंबर 2022। आप पर चल रही है शनि की ढैया और शनि की ढैया का भी एक अंतिम पड़ाव आपके जीवन में चल रहा है। क्या वर्ष 2022 के आखिरी महीने से कुछ बेहतर शुरुआत होती दिखाई देगी, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शनि की ढैया आपको जो है 17 जनवरी को खत्म हो जाएगी, यानी कि एक अंतिम पड़ाव उसका चलता दिखाई दे रहा है। और गोचरीय स्थिति से देखने में यही लगता है कि कुछ ना कुछ एक बेहतर रिलीफ आपको दिसंबर 2022 के महीने में मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि ग्रहों की स्थितियां 1 दिसंबर को कैसी थी और महीने तक बीच में, शुरुआत में, अंत में किन किन ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में होगा, उनसे आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या लाभ हानि है, किस बारे में आपको सतर्क रहना है, उसके लिए उपाय भी हम आपको बताएंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपकी राशि से 1 दिसंबर 2022 के दिन की गोचरीय स्थिति क्या है। कि राशि से पंचम भाव में केतु हैं तो राशि से छठे घर में त्रिग्रही योग बनता है। सूर्य भी वहीं है, शुक्र भी वहीं है और बुध भी वहीं पर बैठे हुए हैं। तो वहीं राशि से अष्टम भाव के अंदर देखेंगे तो शनि महाराज हैं जो आप पर शनि के ढैया का प्रभाव दिए हुए हैं। तो राशि से दशम में बैठे हैं बृहस्पति, राशि से एकादश में राहु और राशि से द्वादश घर के अंदर मंगल वक्री अवस्था में है। तो ये तो एक ग्रहों की स्थितियां हैं। अब आप देखते हैं कि इस महीना आपके लिए शिक्षा, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन, फाइनेंस, हेल्थ, मान सम्मान कैसा रहने वाला। देखिए, आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। बुध आपकी राशि के भी लॉर्ड है जो मान सम्मान, हेल्थ इनको इंडिकेट करते हैं। तो बुध राशि से चौथे घर यानी भूमि, जमीन, जायदाद, जनरल सुख, परिवार के अंदर सुख शांति को भी ये बुध ग्रह देने वाला है। अब ये बुध अभी तक चल रहा था राशि से छठे घर के अंदर, यानी इसने आपको हेल्थ इश्यूज भी दिए होंगे, इसने पारिवारिक माहौल में भी प्रॉब्लम दी होगी, इसने कहीं ना कहीं अशांति भी दी होगी, कहीं ना कहीं सम्मान को लेकर खतरा भी ऐसे कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 2 दिसंबर को बुध का राशि परिवर्तन होगा। अब राशि और चौथे के मालिक बुध राशि से सप्तम भाव में ट्रांजिट करेंगे, यानी हेल्थ इश्यूज अगर कोई भी है तो वो सॉल्व होगा। मान सम्मान से रिलेटेड कोई भी चिंता मन में चल रही है कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, डाउनफॉल ना आ जाए, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि सप्तम भाव में चलेगा बुध, राशि को वापस देखेगा, यानी आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज दूर हो जाएंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की परेशानियां जो पिछले समय में बुध ने राशि से छठे घर में चलकर दी हैं वो सब सॉर्ट आउट होती यहाँ दिखाई देंगी। वहीं भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में कोई अड़चन आ रही है, पारिवारिक अशांति का माहौल है, कोई दिक्कत आ रही है, तो वो सब सॉल्व होंगी, क्योंकि छठा घर रोग, ऋण, रिपू का है। जब राशि का मालिक वहां पहुंचता है तो रोग भी देता है, कर्ज के कारण चिंता भी दे देता है कभी कभी, कि अच्छी खासी ईएमआई चल रही थी, काम अच्छा नहीं चल रहा था तो ईएमआई देने में प्रॉब्लम हो गई, खर्च के कारण प्रॉब्लम हो गई, बीमारी पे खर्च हो गया, व्यर्थ के कार्यों पे खर्च हो गया। लेकिन ये बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी, क्योंकि बुध चौथे घर का मालिक भी होगा, चौथे से चौथे में चलेगा, यानी हैप्पीनेस के लिए भी अच्छा ही है। अब शुक्र भी इसके साथ है और शुक्र का परिवर्तन होगा 5 दिसंबर को, कि शुक्र पंचम भाव के मालिक होकर छठे भाव में है। इसने आपको एजुकेशनली प्रॉब्लम दी होगी, क्योंकि पंचम भाव में केतु है और केतु पंचम में है, छठे घर के अंदर शुक्र चल रहा है, यानी पंचम भाव का मालिक छठे घर में गोचर करे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में ध्यान लगाने में प्रॉब्लम आती है। शिक्षा अच्छी खासी चल रही थी, उस पर ध्यान नहीं लगा पाए, ध्यान भंग हो गया, अपनी गलती से नुकसान कर लिया, लापरवाही हो गई, गलत संगत हो गई, गलत लोगों के साथ मिलजुल कर कुछ काम करना शुरू कर दिया, या कभी कभी क्या होता है व्यक्ति ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों की संगत में आ जाता है जिससे प्रॉब्लम होती है। वहीं फिफ्थ हाउस ऑल्सो नोन फॉर विजडम, कि ये बुद्धि के लिए भी जाना जाता है, कि आपकी बुद्धि के ऊपर प्रॉब्लम है, आपने गलत निर्णय लिए, उससे आपको नुकसान हुआ। 5 दिसंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो गया और वो शुक्र भी बुध के साथ राजयोग बनाएंगे। अब बनेगा राशि के मालिक और पंचम के स्वामी का राजयोग सप्तम भाव में, यानी ये समय वैवाहिक जीवन के लिए सही है, ये समय रिश्ते लाने के लिए सही है, वैवाहिक संबंधों के लिए उचित दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको सॉल्व करेगा, एजुकेशनली कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको सॉल्व करेगा। अब आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सभी बेहतर तरीके से काम करेंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी कि सिर्फ 2 दिसंबर
और फिर 5 दिसंबर के बाद आप देखना कि ग्रहों की पोजीशन आपके लिए कितनी बेहतर हो जाएगी कि अब जहां वर्ष 2022 का आखिरी महीना आपके जीवन में चल रहा है, ये आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति को लेकर आने वाला है कि आपका भाग्य एक नया मोड़ लेकर आएगा इन ग्रहों की स्थितियों से। वहीं सूर्य, तीसरे घर के मालिक सूर्य छठे घर के अंदर है, इसको मैं ठीक ही मानता हूं कि खराब भाव का स्वामी खराब भाव में चला गया। इसका मतलब है कि ये रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी देगा कि परिस्थिति कैसी भी है फिर भी सूर्य ने संभाला, शत्रुओं को ज्यादा हावी नहीं होने दिया, हेल्थ इश्यूज कोई बड़े नहीं आने दिए इस ग्रह ने। ये ग्रह छठे घर में जब चलता है तो कहीं ना कहीं आपको एक सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है कि आपको सेव करता है ये प्लेनेट। अब यही सूर्य तीसरे का मालिक होकर 16 दिसंबर को परिवर्तन करके बुध शुक्र के साथ राजयोग बनाएगा, यानी ट्रैवलिंग्स वाला प्लेनेट है सूर्य, आत्मविश्वास वाला प्लेनेट है सूर्य, आपको बल देने वाला, आपको परिवर्तन कराने वाला या यात्राओं से सफलता दिलाने वाला प्लेनेट है सूर्य, क्योंकि वो तृतीय शो के सप्तम में कि इच्छा भाव का स्वामी इच्छा भाव में, यानी इच्छा पूर्ति के लिए भी एक सुंदर और अच्छा समय है, ट्रैवलिंग के द्वारा फायदा लेने के लिए अच्छा समय है। तो वही सूर्य बुध और शुक्र की युति जो छठे में दिखती है वो सप्तम में आने के बाद बहुत बेहतर परिणाम देगी, खास तौर पर बुध शुक्र की युति। शनि ढैया के आखिरी पड़ाव पर है और शनि का ऑलमोस्ट मूवमेंट अब कुंभ की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, यानी अब शनि के ढैया का प्रभाव धीरे 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 करके कम होता चला जाएगा। अब शनि प्रोफेशनली आपको तंग नहीं करेंगे, अब शनि फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे, अब शनि एजुकेशनली और लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देंगे, क्योंकि शनि जब 8वें में बैठते हैं तो दशम, दूसरे और पंचम भाव पे दृष्टि देते हैं, यानी यहाँ से इनकी दृष्टि का प्रभाव अब धीरे 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 कम होता चला जाएगा, स्थिति का प्रभाव भी कम होता चला जाएगा, क्योंकि ग्रह कुंभ की तरफ जाता दिखाई देगा। कुंभ यानी नवम, नवम यानी लक्ष्मी त्रिकोण, लक्ष्मी त्रिकोण यानी भाग्य स्थान है 9वां भाव, तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि शनि भी आपके पूरे फेवर में। सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, वो है कर्म का मालिक कर्म भाव में बैठा। 24 नवंबर को ये वक्री से मार्गी हो गए, इसका मतलब है कि अब 10th हाउस रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही है कि नौकरी में लगता तो है कि मिलने वाली है लेकिन बार बार कोई ना कोई अड़चन आती है, लगता है काम होने वाला है लेकिन किसी कारण से वो काम अटक रहा है, इसलिए कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से कोई नया काम जुड़ना, कोई नया काम होना, कोई नई नौकरी, कोई नई तरक्की होने के लिए ये बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब ये मार्गी होकर चलेंगे, अब इनकी सीधी दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे, यानी अब ये धन के लिए अच्छे संकेत होंगे। अब ये चौथे भाव पे पड़ी हुई दृष्टि भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छी मानी गई है। 6th हाउस पे पड़ी हुई दृष्टि रोगों को खत्म करने वाली भी होगी, हेल्थ इश्यूज सॉल्व करेगी, आपके झगड़े झंझट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश भी है, सप्तम में बुध शुक्र की युति आएगी, यानी ये समय अगर आप प्रयास कर रहे हैं कि शादी हो जाए, रिश्ता हो जाए, तो ये एक अच्छा महीना मैं इसको कह सकता हूँ। चिंता आती है सिर्फ मंगल से कि आपके लाभ का मालिक 12वें घर में वक्री होके बैठा है, आपकी राशि के लिए वो मित्र नहीं है। मंगल 12वें घर में है, एनर्जी का कारक 12वें घर में गया, सबसे पहला इंडिकेशन सोच समझकर निर्णय लो, कब कहाँ कैसे आपको एक्शन लेना है, कब कहाँ क्या बात करनी है, कब कैसे व्यवहार करना है, इसका ध्यान रखो, कब और कहाँ आपको एनर्जी लगानी है इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इस मंगल की वजह से आप कभी कभी होता है कि अपना खेल अपने आप बिगाड़ लिया, क्योंकि जब 12वें घर में मंगल होगा तो ये एग्रेशन और क्रोध देता है, जल्दबाजी देता है, परेशान कर सकता है आपको, इसके चक्कर में आप अपने काम भी बिगाड़ सकते हैं, इसी के चक्कर में आप अपनी मैरिड लाइफ को भी खराब कर सकते हैं। यानी इस पूरे महीने सिर्फ चिंता किसके ग्रह से है, वो मंगल से है कि मंगल की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है 7वें भाव पर। पहले मंगल देख रहे थे बुध शुक्र सूर्य को छठे भाव में, फिर ये तीनों ग्रह यहाँ आएंगे तो इन्हें अष्टम दृष्टि से देखेंगे, यानी लगातार ये ग्रह चिंता भी दिखाते हैं कि भाई जल्दबाजी नहीं, क्रोध नहीं, धैर्य से काम लो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, योजनाओं पर ध्यान दो, जल्दबाजी मत करो, सब कुछ आपको मिलेगा आने वाले समय में। हनुमान जी की आराधना लगातार करनी पड़ेगी इस दौरान, संकट मोचन हनुमान अष्टक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, जो आपको लगता है, जो आप मन से, जो आप श्रद्धा से कर सकते हो वो करो। जितने ज़्यादा हनुमान जी के उपासक बनेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत बेहतर ये समय रहेगा। तो दिसंबर 2022 का महीना वाकई बेहतर है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। मैंने आपको ग्रहों की स्थितियों से अवगत करा दिया है, यानी कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है नव वर्ष की तरफ जाते हुए। तो ये था मेरा आज का विषय कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2022।
फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।